जी, पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप की कैंपेन स्टार्ट कर दी है विद अ मैग्निफिसेंट विन। एंड आई थिंक ये विन बहुत ज़रूरी थी। और इस विन से जो है वो अब पाकिस्तान टीम को काफ़ी मोमेंटम मिलेगा। आज इसी के बारे में बात करने वाले इस वीडियो में। मेरा नाम है मेहताब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेहताब स्पीक्स। सो बात कर लेते हैं पाकिस्तान टीम के ऊपर। स्टार्ट से बात करते हैं। पाकिस्तान को पहले जो है वो बैटिंग करने का मौका मिला। नीदरलैंड ने टॉस जीत के बॉलिंग का फैसला किया। एंड आई थिंक शुरू में नीदरलैंड ने काफ़ी जो है वो ज़बरदस्त बॉलिंग की। जिस तरीके का नीदरलैंड का रिकॉर्ड है कि वो पावर प्ले में टीम्स को जो है वो अंडर प्रेशर रखते हैं, उनकी विकेट्स लेते हैं, और उन्होंने वही मेंटेन किया। पाकिस्तान ने जो है वो शुरू में अर्ली विकेट्स जो है वो दे दी और काफ़ी प्रेशर में आ गए। एंड आई थिंक फ़खर जमान के हवाले से बात होती आ रही है। फ़खर जमान को हम नो डाउट मैच विनर है, लेकिन आई थिंक अब इनफ है, क्योंकि पूरा एशिया कप हमने देखा, उनको काफ़ी सारे चांसेस मिले। एंड जब एक प्लेयर फॉर्म में नहीं होता और उसको जो है वो कंसिस्टेंट मैचेस मिलते जाते हैं, सो वो ट्राई करता है रन्स करने के और उसी में वो गलती करता है, फिर ऊपर से रन्स ना करने का भी प्रेशर होता है। सो आई थिंक अब टीम को यही चाहिए कि फ़खर जमान को एटलीस्ट 1 या 2 मैचों के लिए रेस्ट दे, क्योंकि आपके पास बैक एंड पे एक सॉलिड जो है वो टेक्निकल बैट्समैन अब्दुल्ला शफीक जो है वो बैठे हुए हैं। तो आई थिंक उनको अब मौका देना चाहिए आने वाले कुछ मैचेस में, क्योंकि पाकिस्तान ने जो है वो अब नीदरलैंड से तो मैच जीत लिया है। अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो टीम्स टफ होती जाएंगी इनके बाद। अब नेक्स्ट मैच श्रीलंका के साथ और फिर इंडिया के साथ है। सो इसी तरह जैसे जैसे वो आगे मैचेस में जाते जाएंगे टीम्स टफ होती जाएंगी। सो बात कर लेते हैं फ़खर जमान की। मतलब अगेन जो है वो उनको चांस दिया गया और अगेन फेल हो गए। इसके अलावा इमाम इमाम भी जो है वो जिस तरह हमें पता है कि वो पाकिस्तान टीम की तरफ से कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है, लेकिन उनका जो है वो फॉर्म में ना आना ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी जो है वो मुश्किल बात है, क्योंकि हमने वार्म अप मैचेस में भी देखा वो कोई इतना ख़ास स्कोर नहीं कर पाए और इस दफ़ा भी जो है वो फर्स्ट मैच में वो फेल हो गए। सो उम्मीद करते हैं कि वो अपने जो है वो स्किल्स पे वर्क करें और अगले मैच में जो है वो बेहतर परफॉर्म करें, क्योंकि इमाम जो है वो बैकबोन है। अगर वो शुरू में ही आके एक एंड संभाल लेते हैं तो फिर जो है वो पाकिस्तान टीम जितना भी बड़ा टोटल हो वो चेस कर लेती है। और अगर जो है वो रन्स ऑन द बोर्ड करने हो तो फिर भी जो है वो काफ़ी सारे मोमेंटम पाकिस्तान टीम का हाई होता है और एट द एंड वो काफ़ी अच्छे टोटल के साथ एंड करते हैं। बाकी इसके अलावा बात कर लेते हैं बाबर आजम की। बाबर आजम आई थिंक जो है वो उन्होंने वार्म अप मैचेस में काफ़ी अच्छे स्कोर किए, लेकिन इस दफ़ा जो है वो बाबर आजम थोड़े से अनलकी रहे। हमें जो वो शॉट खेलना चाह रहे थे जो है वो 6 हिटिंग की ट्राई में, वहाँ पे जो है उन्होंने अपनी विकेट दी। सो आई थिंक बाबर जो है वो थोड़े से अनलकी रहे। एंड उम्मीद करते हैं कि वो जिस तरह के प्लेयर हैं वो बेहतरीन कम बैक करेंगे और नेक्स्ट मैच में अच्छा परफॉर्म करेंगे। लेकिन जो दो पार्टनरशिप इस मैच में लगी, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो 286 के टोटल पे पहुंचा, वो थे पहली पार्टनरशिप सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान। और स्पेशली मैं बात करूंगा सऊद शकील की। आप अपना पहला मैच खेल रहे हो और आप उस सिचुएशन में आए हो जहाँ पे आपकी टीम का बहुत जो है वो स्कोर बहुत थोड़ा है और टीम ऑलरेडी आप जो है वो आए हो, आप प्रेशर में हो, आपके एक मेन बैट्समैन बाबर आजम आउट हो चुके हैं, इमाम आउट हो चुके हैं, फ़खर आउट हो चुके हैं। एंड आई थिंक उस मोमेंट पे आके उस तरीके से सरवाइव करना और अमीन ज़बरदस्त। और अब एक चीज़ जो है वो आई थिंक पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर होता रहता था। सो आई थिंक अब वो जो है वो कन्फ्यूजन ख़त्म हो चुकी है। अब हमें पता है कि अब हमें सलमान आगा की ज़रूरत नहीं है, सऊद शकील जो है वो अब हमारे कंफर्म इन द मिडल ऑर्डर जो है वो खेलेंगे। क्योंकि पहले हमें कन्फ्यूजन थी कि यार सऊद को खिलाना है या सलमान आगा को खिलाना है, क्योंकि अगर आप सलमान आगा को खिला रहे थे बॉलिंग की वजह से, सो वो भी जो है वो इफ्तिखार ने आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर दी है। सो आई थिंक अब ये कंफर्म है कि सऊद शकील मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे। एंड जिस तरह का वो टैलेंट है आमीन ज़बरदस्त, और जिस प्रेजेंस ऑफ माइंड से वो खेलता है आमीन ज़बरदस्त। एक मोमेंट आया मैच का जिसमें जो है वो शुरू में 20 से लेकर जो है वो 30 रन्स जो 30 ओवर्स उसके दरमियान कुछ ओवर थे, उसमें एक ऐसा मोमेंट आया जब 5 जो है वो प्लेयर सर्कल से बाहर थे। सो उस वक़्त ना प्लेयर्स के ज़हन में था, ना
अंपायर के जहन में था, लेकिन सऊद शकील को एक एक बात का पता था कि कौन सा प्लेयर किस जगह पे खड़ा है, एंड यही प्रेजेंस ऑफ द माइंड थी। उन्होंने पहले उस बाउंड्री पे भी चौका मारा, उसके बाद उन्होंने जो है वो कंडीशन को असेस किया हुआ था, फिर उन्होंने अपील की एंड नो बॉल हुई, एंड फिर उन्होंने जो है वो उस नो बॉल पे भी सिक्स मार दिया। सो वो जो है वो शुरू में आए, उनका इंटेंट क्लियर था, बिल्कुल जो है वो ध्यान से उनको पता था, और स्पेशली इतने ज़बरदस्त तरीके से बॉल को मिडल करना और इतने ज़बरदस्त गैप से खेलना। आई मीन सुपर जो है वो बैटिंग की अपने डेब्यूट मैच में सऊद शकील ने, और वो प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे। एंड बाकी उसके बाद फिर इफ्ती मियां इम्प्रेस नहीं कर पाए, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा नवाज़ एंड शादाब ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी और एक और पार्टनरशिप लगाई, जिसकी वजह से पाकिस्तान 286 जो है वो ऑन द बोर्ड लगा दिया। एंड नवाज़ एंड स्पेशली शादाब, इन दोनों की जो है वो हमें बॉलिंग भी अच्छी नज़र आई। द रीज़न, जब आप रन्स कर देते हैं बोर्ड पे, तो फिर कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस आपके जहन में होता है, एंड उन रन्स की वजह से फिर जो है वो आपका बॉलिंग में भी वो इम्पैक्ट नज़र आता है। एंड आई थिंक बोथ नवाज़ एंड शादाब ने ज़बरदस्त बॉलिंग की। नवाज़ ने जो उनके ओपनर थे उनकी विकेट ली, इसके अलावा नवाज़ ने वेल सेटल डी लेडे की विकेट ली। सो आई थिंक ज़बरदस्त ओवरऑल परफॉर्मेंस रही पाकिस्तान टीम की तरफ से, एंड जो है वो तारीफ़ करना होगी। एंड एक और चीज़ जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि मिडल ओवर्स में क्यों अपने फास्ट बॉलर्स को अब नहीं लेके आते, क्यों टीम को मौका देते हैं कि वो प्रेशर से बाहर निकले। एंड इस दफ़ा वही गलती नहीं की बाबर आजम ने, उन्हीं गलतियों से सीखा है। जहाँ पे आपके नवाज़ एंड शादाब अटैक कर रहे थे, स्पेशली शादाब को वो तब बॉलिंग करने के लिए लेकर आए जब दोनों नए प्लेयर्स थे ग्रीज पे। सो उस वक्त जो है वो शादाब आए और फिर उन्होंने जो है वो विकेट ले दी। और बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें जो है वो पाकिस्तानी बॉलिंग की, सो वही हमने देखा मिडल ओवर में जिस तरीके से हारिस रऊफ आए, ज़बरदस्त विकेट ले ली। फिर उसके बाद जब हारिस रऊफ विकेट ले रहे थे तो फिर शाहीन शाह आफरीदी आए और उन्होंने जो है वो ज़बरदस्त विकेट ली। सो यही बात है जो हम काफ़ी टाइम से डिस्कस करते आ रहे हैं कि मिडल ओवर में फास्ट बॉलर्स को लेके जाओ, टीम्स पे जो प्रेशर बना हुआ है उसको रहने दो, क्योंकि इंडिया में अगर आप खेल रहे हो, अगर आपके स्कोर 300 एंड 320 भी हैं, तो वहाँ की पिचेस ऐसी हैं कि टीम्स चेस कर लेती हैं। इवन चाहे वो नेदरलैंड हो या कोई भी टीम हो, वो चेस कर सकते हैं, क्योंकि पिचेस ऐसी हैं, फ्लैट ट्रैक्स हैं और स्मॉल बाउंड्रीज हैं। एंड बाद में जो है वो हमने देखा है सेकंड ईयर्स में बैट बेहतरीन जो है वो बॉल बैट पे आ रही है। सो आपने जो है वो अटैक करना है, टीम को प्रेशर में रखना है, और यही एक सिंपल फार्मूला है मैच जीतने का। सो पाकिस्तान ने ज़बरदस्त स्टार्ट ले लिया, ज़बरदस्त नेट रन रेट भी मिल गया उनको। अब उनका नेक्स्ट मैच जो है वो श्रीलंका के साथ है। सो उम्मीद करते हैं कि न्यू प्लान्स के साथ आए, एंड जिस तरीके से पहले मैच में परफॉर्मेंस दी है वही सेम परफॉर्मेंस को कंटिन्यू करें एंड डोमिनेट करें श्रीलंका को, ताकि अगेंस्ट इंडिया एक बड़े मैच में जाने से पहले आपके 4 पॉइंट्स ऑन द बोर्ड एंड गुड नेट रन रेट होना चाहिए। सो उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान इसी चीज़ को कंटिन्यू करे। आज के वीडियो में बस इतना ही। वर्ल्ड कप की क्विक अपडेट्स के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। बाकी इसके अलावा हमें फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में आज़ाद रखें। अल्लाह हाफिज़।